नमस्कार दोस्तों, रीड मैथ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखो हम लोग जो कक्षा 8 की हमारी प्रश्नावली पढ़ रहे थे 11वीं प्रश्नावली, तो उसमें देखो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी 11.4। देखो आज का दिन 1 जनवरी नया साल है, तो आप सभी को और मेरी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो आप लोग उम्मीद है कि आज अपना एक अलग लक्ष्य डिसाइड करोगे कि नई साल से मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, या फिर किसी भी चीज़ में आप लोग रुचि लेना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो कुछ नया करना चाहते हैं तो ज़रूर स्टार्ट करेंगे आज, क्योंकि सभी के लिए ये दिन खास होता है और कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। तो चलते हैं हमारी प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 11.4 देखिए, ये आपकी किताब है, उसमें देखो 11.4 का मैं पहला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। 11.4 का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। जैसे कि ये टैंक दिए हुए हैं ना, वैसे ही बेलनाकार टैंक, बेलन तो आप जो जानते हो। तो निम्न में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखो ए नंबर पूछ रहा है, यह ज्ञात करने के लिए उसमें कितना पानी रखा हुआ है। देखो कोई भी बेलनाकार टैंक है, जैसे कि ये बोतल भी आती है बेलनाकार, काफ़ी आते हैं। ये देखो अब इसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, ये निकालने के लिए क्या काम में लिया जा सकता है। तो अपना ए में क्या आएगा, आयतन यानी इसमें कितना पानी भरा जा सकता है, ये निकालने के लिए आयतन काम लिया जाएगा। अब देखो इसके प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट की बोरी है, यानी बाहर की तरफ टंकी को प्लास्टर करेंगे। यानी बाहर क्या है, पृष्ठ बोलते हैं, तो वो क्या आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पृष्ठ पर ही करते हैं प्लास्टर, तो ये क्या आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या, यानी इसमें जो पानी भरा है उससे छोटे छोटे टैंक और बढ़ने हैं, तो उसमें क्या आएगा, उसमें भी क्या काम में लिया जाएगा, आयतन काम में लिया जाएगा। तो ये तो हो गया अपना प्रश्न नंबर 1 का आंसर। इसके बाद चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 के अंदर। देखो प्रश्न नंबर 2 के अंदर क्या दे रखा है कि दो हमें बेलन दे रखे। एक बेलन जिसका क्या है, व्यास 7 है, ऊंचाई 14 है। दूसरा बेलन जिसका व्यास 14 है और ऊंचाई कितनी है, 7। यानी दोनों कंपेयर करना है, इसमें से कौन से का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन से का आयतन अधिक होगा, ये अपने को निकालना है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे जो बेलन होता है, बेलन उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर और ब्रैकेट में क्या आता है, h प्लस आर। ये होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन होता है उसका पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आयतन। तो अपने को दोनों का निकालना है, एक बार पृष्ठीय क्षेत्रफल एक बार आयतन, तो दोनों का निकाल के फिर बताना है कौन से का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन अधिक है। सबसे पहले इसका मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जब मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा उस सूत्र में मान रखूंगा, तो 2 गुणा क्या, 22/7। पाई का मान क्या है, 22, तो 2 गुणा क्या आएगा, 22/7। और 2 गुणा 22/7, यहाँ पे देखो आर कितनी है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। तो यानी ये 7 सेंटीमीटर तो क्या है, इसका व्यास है। दो त्रिज्या क्या होती है व्यास की, कितनी होती है, आधी। तो आर का मान मैंने लिख दिया 7/2। और ब्रैकेट में h प्लस आर, यानी ऊंचाई कितनी है इसकी, 14 है। और ये कितनी होगी, जिससे 7 में मैं यदि 2 का भाग दूंगा तो 3.5 आएगा। यहाँ भी आप लोग 3.5 लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ भी इसको ऐसे लिखा क्योंकि काटने में आसानी हो जाएगी। कैसे, देखो 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया। यहाँ पे अब क्या क्या बच रहा है, 22 गुणा ये कितना हो गया, 17.5, ये बच गया यहाँ पे। अब देखो 22 को 17.5 से क्या करना, अपने को गुणा करना है। मैं गुणा करता हूँ, देखो 22 पंजे 110, आंसर की कितनी बची, 11। और 22 थे 154, 154 में 11 जोड़ना है, कितना आएगा, 165। फिर आंसर कितनी बचेगी, यहाँ पे 16। और 22 एकम 22, और 22 से 16 कितने हो गए, 38। तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, एक संख्या छोड़ के। 385 सेंटीमीटर क्या आएगा यहाँ पे, क्यूब। ये तो क्यूब नहीं स्क्वायर आएगा, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, कौन से वाले का, ए वाले का। अब यदि बी वाले का हम लोग क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या करना है अपने को, 2 गुणा 22/7, यहाँ पे देखो त्रिज्या हमेशा इसकी क्या होती है, आधी होती है, तो ये कितना आएगा, 7। तो 7 प्लस त्रिज्या कितनी है, 7, इसकी आधी होती है व्यास की, तो 7 लिख दिया मैंने यहाँ पे। देखो 7 से 7 कट गया। उसके बाद देखो 2 गुणा 22 गुणा कितना, 14, 22 गुणा 14 आ गया। अब देखो 14 को मैं इससे गुणा कर रहा हूँ, किससे, 22 से, तो 14 दूना कितना, 28, 2 14 दूनी 28 से 2 कितना हो गया, 308। तो ये कितना हो गया, 616 क्या आएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे देखो 385 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है। अब देखो 8
अब इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, आयतन और निकालना है। तो मैं यहाँ पे आयतन निकाल रहा हूँ। आयतन का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान क्या है 22/7, आर का स्क्वायर यानी 7। तो 7 को किससे, 7 का आधा है ना आर का स्क्वायर, तो कितना आएगा 7/2 गुणा 7/2 आर स्क्वायर हो गया। और उसके बाद में ऊंचाई देखो कितनी है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो इसके बाद देखो यहाँ से मैं काट रहा हूँ इसको, जैसे 7 से 7 काट लिया मैंने, 2 से इसको काटा कितना आएगा 11 आएगा, और 2 से इसको काटा कितना आएगा 7 आएगा। तो यहाँ पे कितना बचा 11 गुणा कितना 49। अब देखो 11 9 99, फिर 9 44, 44 9 कितना हो गया 53, 539 सेंटीमीटर का क्यूब इस वाले का आयतन आ गया। इसका आयतन निकाले, इसका आयतन निकालूंगा मैं पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान 14 का आधा कितना होगा 7 गुणा 7, 2 बार लिख दिया आर स्क्वायर है तो, और ऊंचाई भी कितनी है इसकी 7, एक 7 से एक 7 कट गया। यहाँ पे कितना बच गया 22 गुणा कितना 7 गुणा 7, ये बच गया। अब इसका मान अपने को निकालना है, तो क्या करेंगे 22 कितना होता है 154 गुणा कितना 7। अब निकाल लो, 7 से कितना 28, 2 7 पंजे 35, 37, 3 7 और 3 10, 1078 सेंटीमीटर का क्यूब। अब देखो इसका 385 616, इसका 539 1078, यानी दोनों मामलों के अंदर क्या है, इसका क्या होगा आयतन क्या होगा अधिक होगा। तो दोनों मामलों में क्या होगा, बी वाले का, बी का क्षेत्रफल व आयतन अधिक होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 3 और 4 हमारे सामने। प्रश्न नंबर 3 देखो, एक घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो उसका क्या है आधार का क्षेत्रफल और क्या दे रखा है आयतन। तो कभी भी देखना घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा क्या होता है ऊंचाई होती है। आधार का क्षेत्रफल यहाँ पे कितना दे रखा है 180, और ऊंचाई को मैंने लिख दिया यहाँ पे h, और आयतन की जगह देखो यहाँ पे मान कितना दे रखा है 900, मैंने 900 को ऐसे कैसे यहाँ पे रख दिया। अब देखो यहाँ पे जब मैं h का मान निकालूंगा, तो यहाँ पे देखो 900 में किसका भाग दूंगा 180 का, 900 में किसका भाग दूंगा 180 का। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, कट गया 18 पंजे कितना होता है 90, यानी जो घनाभ है उसकी ऊंचाई कितनी आएगी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आएगी। इसके बाद देखो हम लोग प्रश्न नंबर 4 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में देखो एक घनाभ का क्या दे रखा है, माप दे रखी है यानी घनाभ के, और उसमें पूछ रहा है कि 6 सेमी भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। अब देखो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। जब भुजा का क्यूब करेंगे तो घन का आयतन निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं यदि इनका देखो, मैं देखो 60 गुणा 54 गुणा 30, ये तो क्या हो गया घनाभ का आयतन, और भुजा क्यूब घन का आयतन तो 6 गुणा 6 गुणा 6। अब देखो इसके अंदर जितनी बार भाग जाएगा समझ लेंगे कि उतने घन उसमें रखे जा सकते हैं। तो ये मान निकालने, यानी हम लोग क्या निकाल रहे हैं घनों की संख्या, घनों की हम लोग संख्या निकाल रहे हैं। तो देखो इसके अंदर भाग दो, एक बार काटा कितनी बार गया 10 बार, एक बार काटा 6 नाम 54, और एक बार काटा कितनी बार 5 बार। अब कितना होगा 9 पंजे 45, ये कितने 450, कितने 450 घन, यानी इतने सेंटीमीटर वाले घन आपके अंदर 450 घन रखे जा सकते हैं। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न के। देखो प्रश्न नंबर 5 हमारे सामने है, एक बेलन जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये बेलन है उसकी क्या करनी है ऊंचाई ज्ञात करनी है, आयतन दे रखा है और व्यास दे रखा है। और प्रश्न नंबर 6 देखो, एक दूध का टैंक देखो बेलन का, दूध का टैंक तो हम जानते हैं कि टैंकर कैसा आता है, ऐसा आता है बिल्कुल बेलन के आकार का। तो इसकी देखो त्रिज्या दे रखी है हमें तो 1.5 मीटर, और लंबाई कितनी दे रखी है 7 मीटर। तो इसमें पूछ रहा है कितना दूध इसमें भरा जा सकता है। तो 5वां और 6वां प्रश्न देखो हम यहाँ पे हल करते हैं। सबसे पहले देखो बेलन की क्या करनी है ऊंचाई ज्ञात करनी है और आयतन दे रखा है। सबसे पहले देखो यहाँ पे व्यास दे रखा है, व्यास का आधा, त्रिज्या क्या होती है व्यास का, तो त्रिज्या r बराबर 140 में किसका भाग दूंगा 2 का, बराबर कितना जाएगा 70 सेंटीमीटर। यदि मैं 70 सेंटीमीटर को मीटर में परिवर्तन करना चाहूँ तो इसमें किसका भाग दूंगा मैं 100 का भाग दूंगा, तो मीटर में परिवर्तन हो जाएगा और क्या आएगा 0.7 मीटर आ गया। क्योंकि ये देखो ये मीटर में दे रखा है आयतन, तो हमें इसको भी क्या बदलना पड़ेगा मीटर में बदलना पड़ेगा। अब देखो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h होता है बेलन का आयतन, और आयतन का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 1.54, ये आयतन दे रखा है। अब देखो पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है 0.7, तो आर स्क्वायर है तो 0.7 गुणा ऊंचाई देखो कितनी है, ऊंचाई में निकालनी है तो यहाँ पे मैं एच लिख देता हूँ, एच का मान हमें क्या करना है निकालना है। अब देखो 1.54, अब यहाँ पे देखो जब मैं एच का मान निकालूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे 54 है ना,
1.54 को किससे गुणा करूँगा, 7 से गुणा करूँगा, और ये वाली संख्या 22 गुणा 0.7 गुणा 0.7 नीचे आ जाएगी। इसके बाद देखो मैं यहाँ पे काट रहा हूँ कुछ संख्याओं को, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट हटा दूँ मैं, जैसे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यानी ऊपर तो 2 संख्या बाद पॉइंट है, नीचे एक संख्या बाद पॉइंट, ये पॉइंट मैंने गायब कर दिया। ये पॉइंट गायब करने के बाद देखो एक साथ से एक साथ काट दिया, और इससे काटा मैं तो कितना आएगा, ये 22 बार कट गया, और इस 22 से 22 कट गया, ये कितना आ गया 1 मीटर। यानी जो बेलन है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर कितनी आएगी 1 मीटर। तो ये आ गया अपना आंसर। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 6 में मैंने बताया कि एक टैंकर, उसकी लंबाई 7 मीटर दे रखी है और त्रिज्या कितनी दे रखी है 1.5 मीटर, और पूछ रहा है उसके अंदर कितना दूध भरा जा सकता है। तो अपने को वही क्या निकालना है, आयतन निकालना है। आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर और एच। अब यहाँ पे देखो पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान देखो यहाँ पे 1.5 मीटर दे रखा है, 1.5 मीटर मैंने यहाँ लिख दिया और 1.5 मीटर लिख दिया। ऊंचाई कितनी दे रखी है इसकी 7 मीटर दे रखी है। यहाँ पे देखो 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कटने के बाद देखो 22 गुणा ये आएगा 2.25, 15 को 1.5 को 1.5 से गुणा करूँ कितना आएगा 2.25। अब देखो इसको मैं 22 को 2.25 से गुणा कर रहा हूँ, देखो कितना आएगा 22 पंजे कितना होता है 110, हासिल की 11, 22 दूनी 44 है 11 55, फिर हासिल की 5, 22 दूनी 44 और 44 5 कितने हो गए 49। देखो 2 संख्या बाद पॉइंट है, 2 संख्या बाद पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया। 49 क्या है यहाँ पे मीटर का क्यूब, 49.50 मीटर का क्यूब। ये तो क्या आ गया इसका आयतन आ गया, लेकिन हमें पूछ रहा है इसके अंदर कितना दूध भरा जा सकता है। तो दूध के बारे में याद रखना आप लोग, 1 मीटर का क्यूब बराबर कितना आता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर आता है। तो देखो 49.5 मीटर क्यूब बराबर, तो 49.5 मीटर क्यूब में दूध, इसको क्या करेंगे, इसको कर देंगे किसी 1000 से गुणा, तो 49.5 गुणा कितना 1000 बराबर देखो कितना आता है दूध 49 5 1 2, यह आएगा 49,500 लीटर, क्योंकि देखो 1 0 है वो पॉइंट लगने की वजह से हट जाएगा, तो कितना आएगा 49,500 लीटर दूध आएगा। तो ये हो गया प्रश्न नंबर अपना 5 और 6। चलते हैं हमारी प्रश्न नंबर 7 के अंदर। नंबर 7 और 8 आपको बता दो। प्रश्न नंबर 7 में क्या दे रखा है, एक घन दे रखा है, यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या है आयतन। देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अपने को पता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, ये तो होता है क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, और घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, घन का आयतन भुजा क्यूब। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर और ये होता है भुजा का क्यूब। इसमें ये पूछ रहा है यदि घन की प्रत्येक भुजा को क्या कर दिया जाए दुगना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में और आयतन में क्या फर्क पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी प्रत्येक भुजा को क्या कर रहा है दुगना कर रहा है। तो यहाँ पे मान लूँ मैं भुजा बराबर माना भुजा क्या है भुजा x है, माना भुजा x है। तो भुजा देखो पहले देखो क्या है 6 गुणा एक्स स्क्वायर, यानी 6x स्क्वायर है, यानी पहले तो 6x स्क्वायर है, लेकिन क्या बता रहे हैं इसको भुजा को क्या कर दो दुगना कर दो, यानी x की जगह क्या रखना है 2x रखना है। तो देखो 6 गुणा 2x का क्या आएगा स्क्वायर। अब देखो ये तो कितना है 6x स्क्वायर, और जब 2x स्क्वायर करूँगा तो 6 गुणा कितना 4x स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे इसमें और इसमें क्या अंतर दिख रहा है 6x स्क्वायर भी है और यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 4, यानी 4 से गुणा और आ रहा है। तो आयतन यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल पे कितना हो जाएगा 4 गुना, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। अब करते हैं आयतन की बात। आयतन देखो भुजा क्यूब, भुजा आपने क्या माना है x, तो आयतन यानी x यानी आयतन बराबर x का क्या आएगा क्यूब। यदि मैं इसको ही दुगना कर दूं तो यानी क्या आ जाएगा 2x का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। अब देखो इधर तो x का क्यूब है और इधर कितना आ जाएगा 8x का क्यूब। यहाँ पे देखो x क्यूब किससे गुणा हो रहा है 8 से, तो आयतन क्या हो जाएगा 8 गुना, आयतन 8 गुना हो जाएगा, आयतन 8 गुना हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 8 में क्या दे रखा है, एक टैंक के अंदर देखो वाटर टैंक आता है ना, उसके अंदर नाला चल रहा है एक टैंक के अंदर, उसमें देखो 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है और उसका आयतन कितना है 108 मीटर का क्यूब। तो कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे ये अपने को निकालना है। सबसे पहले देखो आयतन 108 मीटर क्यूब है, मैंने अभी भी बताया पिछले प्रश्न में 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1000 लीटर ये होता है। अब 108 मीटर क्यूब में तो
108 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर आएगा। इसको 1000 से गुणा कर दूंगा तो 1000 गुणा कितना 108 बराबर कितना आएगा 100, ये इतना ही लीटर आ गया, ये समझ लो मैंने 1000 से गुणा कर दिया, लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद देखो कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे, हमें क्या दे रखा है यहाँ पे मिनट दे रखी है। तो देखो कुंड को भरने में लगा समय, कुंड को भरने में लगा समय, कुंड को भरने में जो समय लगेगा वो देखो यहाँ पे निकालते हैं। क्या करेंगे हम लोग 1000 गुणा 108 में किसका भाग देंगे यहाँ पे 60, ये तो क्या है मिनट। देखो मिनट को ये मिनटों में आएगा टाइम, अब मिनट को फिर घंटे में परिवर्तन करने के लिए फिर से 60 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या पूछ रहा है भरने में कितने घंटे लगेंगे, ये बात ध्यान रखना कितने घंटे लगेंगे। अब देखो 60 गुणा 60 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो मैं यहाँ पे काट रहा हूँ, देखो 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दी। अब इसके बाद इधर भी 6 इधर भी 6, अब देखो 1 6 से इसको काट रहा हूँ, 6 एकम 6 और 6 इंटू कितना 48, 6 एकम 6 और 6 कितना 18, तो यहाँ पे कितना आएगा 30 घंटे। यानी जो कुंड है उसको भरने में कितना टाइम लगेगा 30 घंटे का टाइम लगेगा। तो देखो इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली यहाँ पे प्रश्नावली 11.4 चल रही थी और 11.4 के साथ 11वीं प्रश्नावली भी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों हम लोग जल्दी मिलेंगे आप लोगों के साथ नई प्रश्नावली के साथ, यानी अगली प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो एक बार फिर से नववर्ष के आप लोगों को, आप सभी को और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। जल्दी मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।